चैप्टर 13 द हाफ लाई। हाफ लाई मतलब लाई झूठ, हाफ माने आधा। अब देखते हैं चैप्टर में क्या है। इन ओल्डन डेज इन अरेबियन कंट्रीज पीपल वर बॉट एंड सोल्ड इन मार्केट। दे वर कॉल्ड अ स्लेव और गुलाम। These slaves were treated like animals. This is a story of such a slave who, by his intelligence, made him free. He then worked for welfare of other slaves. पुराने समय में अरेबियन कंट्रीज में लोगों को गुलाम की तरह मतलब बेचा और खरीदा जाता था, और जिनको बेचा और खरीदा जाता था वे गुलाम कहलाते थे, स्लेव कहलाते थे, दास। और ये जो स्लेव थे, इनको एनिमल की तरह ट्रीट किया जाता था। ऐसे ही एक स्लेव का ग्रुप था, उसमें से एक लड़का अपनी इंटेलिजेंस के द्वारा बच गया किसी तरह से। फिर उसने औरों के लिए बहुत औरों की भी हेल्प की। One day many years ago, long time back, a merchant while strolling about in the market in Cairo, the capital of Egypt, noticed a slave for sale. एक बार बहुत समय पहले, पिछले काफी पुराने समय पहले, एक जो मर्चेंट था मार्केट में घूम रहा था, और उसने मार्केट इन कैरियो, कैपिटल इजिप्ट की कैपिटल कैरियो, उसमें मार्केट में घूम रहा था। तो उसने एक स्लेव देखा, एक गुलाम देखा, जो कि बिकने के लिए था। How much do you pay for this slave? He asked. Only 600 pieces of silver, replied the slave dealer, for he has a single fault. उसने कहा, भाई कितने का दोगे? उसने कहा केवल 600 चांदी के सिक्के। और उसने स्लेव के डीलर ने रिप्लाई दिया, फॉर ही हैज ए सिंगल फॉल्ट, उसके अंदर एक कमी है। व्हाट इज दैट? सेड द मर्चेंट क्यूरियसली, उसने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या? देन लिसन, सेड द स्लेव डीलर, ही ऑलवेज टेल्स वन लाई ए ईयर, एंड ऑफ यू बाय हिम यू मस्ट पुट हिम विद वन लाई ईच ईयर। तो उसने कहा कि हर साल वो एक झूठ बोलता है प्रत्येक वर्ष, और ये तुम उसे रखो अपने पास, तो एक झूठ का मतलब बोलने देना उसको। नाउ द मर्चेंट वेलेट द बार्गेन ओनली वन लाई ईयर। अच्छा, उसने थोड़ा वो करा कि साल भर में एक झूठ। ही थॉट दैट इज नॉट मच, ज्यादा तो है नहीं। मोर स्लेव टेल मैनी मोर, बहुत से तो बहुत झूठ बोलते हैं, कोई भी हो। झूठ बोलना तो मनुष्य की उसमें आ जाता है, मतलब बोलते ही है, बड़े भी छोटे भी सभी बोलते हैं। तो उसने सोचा कि इतना तो चलता है, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं। So I should not worry for that matter. Thus he bought Kafur, as the slave was called, took him home and set him to work. Now for some months all went well. Kafur was cheerful and obedient, never shrieked, work rather, work hard. तो उसने उसको ले आया और घर में रखा। काफुर उसका नाम था। तो उसका काफुर नाम था, और उसको घर लेके आया गया। वो घर में मतलब सारे काम करता था, पूरे महीने अच्छे से काम करता, एक महीना सब कुछ बढ़िया बीतता गया। काफुर जो था वो बहुत हैप्पी चीयरफुल पर्सन था, ओबिडेंट था, और कभी भी काम को देखकर परेशान नहीं होता था, कठिन परिश्रम करता था। On New Year Day, the merchant and some of his friends rode out on their mules to the pretty flower garden a little away outside the city to celebrate. They took with him wine, fruits, and sweet cakes, carpet to sit on, and musical instrument. Kafur went with them. न्यू ईयर के दिन पर वो मर्चेंट और उसके कुछ फ्रेंड न्यू ईयर पार्टी के लिए गए एक गार्डन में, थोड़ा सा शहर से दूर। काफुर को अपने साथ ले गए, बहुत सारा खाने पीने का सामान ले गए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेके गए। अबाउट मिड डे द मर्चेंट सेड टू काफुर, माउंट माई म्यूल एंड राइड होम। आस्क माई वाइफ फॉर मोर आस्क माई वाइफ फॉर मोर पिस्ता नट्स एंड ब्रिंग देम बैक एज यू कैन। उन्होंने कहा कि भाई मेरा म्यूल लेके जाओ और घर पे जाओ, मेरी वाइफ से और ज्यादा मतलब पिस्ते ले आओ, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वापस आना। Kafur sat up, but as he drew near the merchant house, he tore his cloth and began to howl loud. Oh, my master, he sobbed. Oh, my poor master, what will become of us all now? तो काफुर निकल गया, और घर से जब थोड़ी दूर पर पहुंचा, उसने अपने कपड़े उपड़े फाड़ लिए और बहुत जोर जोर से रोने लगा। ओ माय मास्टर, ओ माय मास्टर, हम सबका क्या होगा? Many people, old and young, here the gathered around it, and they all went along with him with master house. When the merchant wife heard Kafur cries and howls, he saw the crowd of people, he ran to the door. वे सारे उसके साथ होके जो भी सब भीड़ इकट्ठी हो गई, और सब उसके घर गए। और फिर उसकी मर्चेंट की वाइफ भी बाहर आई एकदम, जब उसने देखा, उसकी आवाजें सुनी, उसका रोना धोना सुना,
Oh, Mr. screamed the slave, tearing round down his face. My poor master is dead. Oh, old gardener shed, under which he was sitting with his friend, crumbed suddenly upon them and killed them all. तो उसको एकदम रोया, हे मालकिन, हमारे मास्टर की डेथ हो गई है। जिस गार्डन में बैठे थे, जिस पेड़ के नीचे बैठे थे, वो गिरा और सडनली गिर गया और वे सब मर गए। देन द मर्चेंट वाइफ वेप्ट टू एंड टोर हर क्लॉथ and so did his daughter and all women of the house and all women in the crowd ran in to comfort them. फिर मर्चेंट की वाइफ भी बहुत जोर जोर से रोने लगी, उसने अपने कपड़े फाड़ लिए, उसकी बेटियां भी रोने लगी, जितनी भी भीड़ में औरतें थी सब उनके पास आ गई उनको चुप करने के लिए, कंफर्ट करने के लिए। The merchant wife ran through her home and in sign of despair he began breaking the windows and smashing the china dishes just to show how much she loved her husband. For what was often how people showed sorrow when the master of the house was dead. तो मर्चेंट की वाइफ ने विंडो, खिड़कियां वगैरह, उनके शीशे वगैरह सब तोड़ दिए, चाइना डिशेस थी उनके यहाँ कुछ, वे भी सब फेंक दी, सब तोड़ दिए। और जैसे कि अपना अपना तरीका होता है, अब कि भाई किसी के लिए, हम किसी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उसका दुख कैसा होता है, जो उनका यही पैटर्न था कि उन्होंने सामान वामान तोड़ना शुरू कर दिया। कम काफूर एंड हेल्प मी, मोन कॉल आउट मर्चेंट वाइफ, एंड बिटवीन देम दे पुल डाउन शेफ, broke crockery, tore the rich hangings, and smeared soot on the walls. Bang! Went a blue and gold china coffee pot upon the floor. Crash! Kafur, with a sob, hurled his master's precious coffee cups through the window. और कम काफुर, उसने उसको बुलाया, कॉल्ड आउट मर्चेंट वाइफ, मर्चेंट की वाइफ ने कहा काफुर आओ, मेरे पास आओ, और उन्होंने और सारा सामान, उनके जो भी क्रॉकरी वगैरह थी सब तोड़नी शुरू कर दी, हैंगिंग कुछ डेकोरेटिव पीस थे सब तोड़े, और जो इसका कॉफी पॉट था बहुत प्रीशियस था, उसको भी उठा लिया, खिड़की के बाहर फेंक दिया। ही स्मैश्ड a little ebony table inlaid with ivory after the coffee cups in the courtyard, and all the while Kafur kept calling out, "Oh my poor master, oh my poor master." और उसने कॉफी टेबल जो कि आइवरी उसकी थी, तो उसको भी सबको फेंक दिया, और इस समय में ये जो काफुर था बस रोता ही रहा। काफुर एंड द मर्चेंट वाइफ तोड़ द गोल्ड एम्ब्रॉयडर्ड कुशन एंड रिप अप द दीवान। काफुर और मर्चेंट की वाइफ ने गोल्ड एम्ब्रॉयडरी कुशन जो थे सब फाड़ दिए। काफुर विद ए ग्रेट टग पुल डाउन द हाई शेल्फ which run round the kitchen just under the roof, and clatter bang, all the green and blue china and silver gold balls on them fell to the floor and broke. और काफुर ने, और उसने एक बहुत जोर से झटका दिया शेल्फ को, अलमारी को, जिससे उसमें रखा हुआ सब सामान, चाइना, चाइना का बना हुआ, सिल्वर, गोल्ड, सब बॉल्स जमीन पर आ गए और सब टूट गए। काफुर वर्कed with a will and ran all over the house till soon the whole place was ruined with broken china, soot and torn stuff everywhere. उसने बड़ी जो भी काम करता था काफुर एक इच्छा के साथ ही करता था, उसने सब कुछ तोड़ फोड़ भी इच्छा के साथ ही की, और थोड़ी देर में वहां सब कुछ रुइन हो चुका था, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। नाउ सेड मर्चेंट वाइफ, लेट्स गो एंड फेच माई पुअर हस्बैंड बॉडी। सो शी रन आउट ऑफ द हाउस with all the women and slaves following her, and as they went through the street, more and more people began to join in, making the crowd still bigger, while one of the neighbors went running by the tell governor of the city, who immediately sent workmen to the garden with picks and basket to dig out the bodies. तो वे सब जब बाहर निकल गए, उनकी जो लेडीज वाइफ थी उसके साथ और लेडीज भी, जब वो सड़क पर आए तो और उनके साथ भीड़ होती चली गई, सभी इसी उसमें चले गए, भी लेके आते हैं उनकी बॉडी को, डेड बॉडी को, कई लोग हैं वो। और इसी बीच में गवर्नर ऑफ द सिटी, उन्होंने भी अपने वर्कमैन भेज दिए गार्डन में उन लोगों की डेड बॉडी लेने के लिए। Kafur ran before them all, still howling and weeping and crying, "Oh my master, oh my poor master." Soon he had outdistanced all the other, so that he got to the garden first, with a huge crowd some way behind. Then, though he still howled and wept, he began to cry out, "Oh, whoa, whoa, oh my mister, who will care for me now?" तो अब ये ऐसा सबसे आगे था उनमें, और धीरे धीरे वो उस जगह पर पहुंच गए, और वो यही चिल्लाता रहा, क्या हमारा मेरा कौन ध्यान रखेगा, अब हमारा कौन ध्यान रखेगा। Soon his master, who was sitting peacefully with his friend, heard him
जल्दी ही उस मास्टर को भी आवाज आई, उन लोगों को भी क्या कैसे रोने धोने की आवाज आ रही है। What is this? said the merchant, standing up at the looking very pale. In Allah name, what was happened? वो एकदम सीधा खड़ा हो गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया कि आखिर क्या हुआ जो ये इतना रोना धोना मच रहा है। Oh my master, said Kafur, when I reached your house, I found that it had fallen down and that everyone inside it had been killed. उसने कहा जब मैं आपके घर पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां सब अस्त व्यस्त था, सब कुछ सामान गिरा पड़ा था और सबको हर एक किसी को मार दिया गया था। उसने कहा माई वाइफ, सेड द मर्चेंट, मेरी पत्नी, डेड, क्राइड काफर, काफर ने कह दिया वो भी मर गई। एंड द म्यूल आई लव टू राइड इन, और वो म्यूल क्रश्ड टू, क्राइड काफर, काफर ने कहा वो भी क्रश्ड हो गया। एंड माई सन एंड माई डॉटर, और मेरे बच्चे, मेरे बेटा मेरी बेटी, ऑल डेड, क्राइड काफर। एंड द शीप एंड द गीज एंड द हैंस टू, कैट्स एंड डॉग आर ईटिंग देम इवन नाउ। वो जो वहां पर गीज थे, शीप थे, हैंस, कैट, डॉग्स, कहाँ है वो सब। देन द मर्चेंट बीट हिज ब्रेस्ट एंड टोर हिज फाइन क्लॉथ। अब मर्चेंट ने भी रोना शुरू कर दिया, जो उसने उनको कह दिया वहां जाके तो कह दिया कि वो मर गया है, और वहां इनके पास आकर बता दिया कि घर में सब मर गए हैं। हिज फ्रेंड्स व्हेन दे हर्ड वेप्ट टू एंड दे ऑल स्टार्टेड ऑफ टुवर्ड्स द सिटी। और फिर उन्होंने सबने शहर की तरफ जाने की सोची, भाई चलते हैं घर, जब ये इतना सारा नुकसान हो गया वहां पर। दे हैड नॉट गॉन फार व्हेन ऑफ कोर्स दे मेट द मर्चेंट वाइफ एंड फैमिली, द ह्यूज क्राउड ऑफ नेबर्स एंड वर्कमैन हु हैड बीन सेंट बाय द गवर्नर। थोड़ी दूर पर ही चले वो कि उन्हें वो सारे लोग आते हुए मिल गए, गवर्नर के द्वारा भेजे गए व्यक्ति, मर्चेंट की वाइफ, फैमिली, और जो भीड़ थी, अड़ोसी पड़ोसी थे, सब उनको रास्ते में मिल गए। ओ माई लव यू, आर यू सेफ, क्राइड द मर्चेंट वाइफ। ओ माई लाइफ, हाउ इज इट विद यू, क्राइड द मर्चेंट। पहले तो मर्चेंट की वाइफ ने कहा कि भाई आप सुरक्षित हैं, उसने कहा अरे तुम भी ठीक हो, ये कैसे हुआ। वाई वी आर ऑल राइट, सेड हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने कहा क्यों, हम तो ठीक है, हमें क्या हुआ। बट काफुर केम वीपिंग विद हिज क्लॉथ torn एंड टोल्ड us the shadow of garden had fallen upon you as you feasted। तो लेकिन काफुर ने तो बताया कि भाई वो जो तुम्हारे ऊपर वो गिर गया है। बट काफुर केम वीपिंग विद हिज क्लॉथ torn, shadow of garden had fallen, कि गार्डन की जो दीवार है, छत है, वो तुम्हारे ऊपर गिर गई है, काफुर ने तुम्हें ये बताया। No, said the merchant. Kafur ran in here, weeping and crying, clothes torn, with dust on his head, and told us house had fallen upon you, and that you were all killed. उसने कहा नहीं नहीं, काफूर ने तो मुझे आके ही बताया कि भाई तुम्हारे ऊपर घर की छत गिर गई है, तुम सब मर गए हो। Then they both turned to on Kafur, who was still weeping and crying and beating his chest. फिर उन्होंने काफूर की तरफ देखा, जो अभी भी रो रहा था, अपनी छाती पीट पीट के। How this, you wretch, said the merchant, you black oil omened son of the evil one. You won't get off lightly, I can tell you. Just wait till we get home, and then you will have a beating you won't forget. तो उसने कहा कि तुम कितने मूर्ख हो, दुष्ट हो, तुम एक काली परछाई हमारे ऊपर आ गए हो, तुम एक मतलब बुराई का वो हो पुत्र। तो अब तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम घर चलो, मैं तुम्हारी इतनी पिटाई करूंगा कि तुम कभी नहीं भूलोगे। Oh no, master, answered Kafur with a grin. That would not be fair. You bought me cheap because I had one fault, and you said you would put up with the consequence of my telling one lie. So, for this has only been half a lie. Before the end of the year, I will tell the other half. तो उसने कहा नहीं नहीं मास्टर, तुम मुझको मार नहीं सकते, क्योंकि तुमने उसी समय कह दिया था कि जो एक झूठ बोलता है उसको मैं मैनेज कर लूंगा, मैं सब देख लूंगा। तो अभी तो मैंने आधा ही झूठ बोला है, अभी मेरा आधा हाफ और रह रहा है, अभी आधा झूठ और बोलूंगा। द मर्चेंट वॉज फ्यूरियस, मर्चेंट को बहुत गुस्सा आया, बट ऑल द सेम ऑल द बॉय all the bystanders agreed that it would not be fair for him to punish Kafur. But when he got home, he found his house in such a state, so much damage done. He remembered with horror that Kafur had talked about more lies before the year was over. अब जो आसपास लोग थे उन्होंने भी कहा हाँ भाई बात तो सही है, तुमने तो प्रॉमिस कर लिया था, तुम मार तो सकते नहीं, उसको पनिश तो कर नहीं सकते हो। फिर जब वो घर आए तो उन्होंने देखा वहां की भी हालत खराब थी, सब कुछ टूटा फूटा डैमेज हुआ पड़ा था। फिर अब वो डर गया कि अभी तो इसने आधा झूठ बोला, आधा और बोलेगा। डू यू कॉल दिस ओनली हाफ ए लाई? यस मास्टर, सेड काफुर ग्रीनिंग। काफुर ने कहा, न मास्टर ने पूछा कि ये इसे तुम आधा झूठ कह रहे हो, कितना नुकसान कर दिया झूठ ने हमारा। तो उसने कहा हाँ, और वो हंसते हुए बड़ा खुशी से बोला, why then a whole lie of yours will wreck a city or even two? You are not going to tell the other half. I can't tell you. I would rather set you free. Be
ऑफ आउट ऑफ माई हाउस एट वंस, अदरवाइज यू विल बी सिंपली अ कॉप्स। तो उसने कहा कि नहीं, तो तुम्हारे आधे झूठ ने मेरा घर ध्वस्त कर दिया है, तो तुम्हारा जब दूसरा आधा होगा तो उससे क्या खराब होगा, क्या टूटेगा, क्या ध्वस्त होगा, सिटी होगा, एक शहर होगा, दो शहर होंगे, पता नहीं क्या हो जाए। मैं तुम्हें कहता हूँ तुरंत यहाँ से निकल जाओ, अदरवाइज मैं तुम्हें एक लाश में बदल दूंगी, मतलब मार दूंगी। सो काफूर बिकेम ए फ्री मैन एंड दिस वाज व्हाट ही विश टू। इस प्रकार काफूर फ्री हो गया और यही वो काफूर चाहता था। ही बिकेम वेरी हैप्पी नाउ, ही स्टार्टेड एज ए वर्कर ऑन ए शिप, ही कलेक्टेड सम मनी एंड स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस। तो अब वो फ्री हो गया, उसने एक शिप पर वर्कर का काम किया, सामान वामान उठाने के लिए कुछ पैसे इकट्ठे किए और अपना बिजनेस शुरू किया। His business progressed very rapidly. He collected a lot of money. Now he purchased slaves from the market and let them free. All life he continued to do so and made thousands of slaves. अब उसने क्या किया, जो अपना बिजनेस शुरू किया उससे उसको कमाई होने लगी, उसके पास पैसा बढ़ने लगा, तो अब वो क्या करता था, मार्केट से जाके स्लेव खरीद के ले आता था और फिर उनको फ्री कर देता था। तो इस प्रकार उसने हजारों स्लेव्स को फ्री किया। अब मतलब देखो, वो उसको तो बदल नहीं सकता था जो उस समय वहां नियम था, जो कानून था, इतनी पावर तो किसी में होती नहीं कि सत्ता से लड़ सके। तो उसने अपने तरीके से स्लेव्स की हेल्प की। लर्न वर्ड मीनिंग। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इजिप्ट? कैरियो। व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ स्लेव काफुर? 600। ऑन विच डे मर्चेंट रोड आउट टू सेलिब्रेटेड? ऑन न्यू ईयर। हाउ मेनी लाई डिड काफुर स्पोक ए अकॉर्डिंग टू हिम? 1। हाउ मेनी लाई डिड काफुर स्पोक, कितना उसने बोला। और हाउ मेनी लाई डिड काफुर स्पीक आएगा, जब डिड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो हाफ ही बोला था उसने, अभी आधा ही बोला है काफुर के अनुसार। व्हाट डिड काफुर परचेज आफ्टर बीइंग फ्री? फ्री होने के बाद काफुर ने क्या खरीदा? अदर स्लेव। नाउ मर्चेंट। काफुर वाज चीयरफुल एंड ओबीडेंट। काफुर एंड मर्चेंट वाइफ टोर द परचेज एम्ब्रॉयडर्ड cushion. Kafur ran before them called. Then the beat his breast. Kafur. He used to purchase the slaves and set them free. Who said? He always tells lie, one a dealer. Mount my mule and ride home. Mer- merchant. Oh my poor master, what will become of us all now? Kafur. Come Kafur and help me mourn. Merchant wife. Do you call this only half a lie? Merchant. Correct spelling noticed, evaluated, precious, neighbor, pieces, ये वाला फर्स्ट वाला। मर्चेंट, ये भी सही है, ये भी सही है। यदि सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो ये सही है, प्लूरल की बात कर रहे हैं तो ये सही है। तो लेकिन चैप्टर में तो सिंगुलर की ही बात चल रही है। इमीडिएटली की ये वाली सही है, बाय स्टैंडर्ड ये वाला सही। ये कलेक्टिव नाउन होता है, इट इज ए सिंगुलर नाउन सच एज कमेटी और टीम। जैसे टीम है, एक टीम है, दो टीम नहीं है, एक ही टीम है, लेकिन टीम के अंदर बहुत सारे मेंबर है। कमेटी एक है लेकिन कमेटी के अंदर बहुत सारे मेंबर हैं, तो ऐसी चीजें कलेक्टिव नाउन कहलाती हैं। तो कलेक्टिव नाउन होते हैं जिसमें सिंगुलर होने पर भी उसके अंदर एक ग्रुप का एहसास होता है, मतलब ग्रुप की बात कर चल रही होती है, वे कहलाते हैं कलेक्टिव नाउन। ये सब कुछ कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल है। क्रू, ट्रूप सेना के लिए आता है, बर्ड, बंच, गुच्छा, ये सब, और इनमें फिल करने हैं। यू कैन फाइंड आउट आंसर फ्रॉम आंसर की। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।